मोदी सरकार कश्मीरियों के खून की प्यासी, आज एक ही रोज में 9 नौजवान शहीद कर दिए। वादी में सोख का समा, पुलवामा में हमला खातून की शहादत के बाइस कशीदगी। भारतीय फौजी घर घर की तलाशी के नाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते रहे। पाकिस्तान का मासूम कश्मीरियों पर शहादत पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं भारतीय फोर्सेज मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज मजालिम ढा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा नोटिस ले। बर्तानिया यूरोपीय यूनियन से निकलेगा या उसका हिस्सा रहेगा? 7 लाख से ज्यादा अवाम ने घरों से निकलकर अपना फैसला सुना दिया। ब्रेक्जिट मुखालिफ मार्च में सियासी, समाजी और शोबिज शख्सियात ने शिरकत की। इख्तिताम पर मुकर्रीन ने अपनी तकरीरों से शुरका का खूब लहू गरमाया। आयरलैंड के शहर लिमेरिक में कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। लॉर्ड नजीर ने आयरिश ओहदेदारान को मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम से आगाह किया। मेयर लिमेरिक कहते हैं कि मसला कश्मीर हल करने के लिए आयरलैंड का फॉर्मूला अपनाना होगा। पाकिस्तान में पानी का बहरान, बरतानिया का फलाही इदारा अल खैर फाउंडेशन भी मैदान में। इदारे का डैम के लिए 1 करोड़ रुपए जमा करने का ऐलान। ऑस्टिन अंडरलाइन में मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल की जानिब से फंड रेजिंग तकरीब का एहतमाम। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने हम वतनों के लिए दिल खोल दिए। चंद ही लम्हों में 40,000 पाउंड की खतीर रकम इकट्ठी कर ली। एक गम हो तो बताऊं, जो आज मैं केस इसमें भुगत रहा हूं, उसकी नेट से FIR उतार के देख लें। वो मियां साहब का ही शुरू किया हुआ है। ये हुकूमत चल नहीं सकती, ना ये मुल्क चला सकती। मौजूदा हुकूमत और साबिक याराना, आसिफ जरदारी का निशाना। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हमारी पॉलिसियां मियां साहब को पसंद नहीं आई। आज जो केस भुगत रहा हूं नवाज शरीफ का ही बनाया हुआ है। NRO का फायदा उन्हें नहीं, मुझे नहीं हुआ, उन्हें हुआ। मेरे खिलाफ तमाम केसेस दोबारा से खुले। साबिक सदीर की हुकूमत पर लफ्जी बमबारी, कहा यह हुकूमत चल सकती है ना ही मुल्क चला सकती है। इनकी नाअहली बहुत जल्द सामने आ गई। तमाम सियासी क़ुव्वतों को मिलकर करारदाद लाना होगी कि ये हुकूमत नहीं चला सकते। आसिफ अली जरदारी का बयान से मरी डिक्लेरेशन की बिल्ली थैले से बाहर आ गई। आसिफ अली जरदारी को सहारे के जरिए असेंबली लाया जाता है, वो क्या करारदाद लाएंगे? विफाकी वजीर अली जैदी का रद्द अमल, कहा एहतसाब और इंसाफ के खौफ ने जरदारी को बौखला दिया है। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी अपनी करप्शन को तहफ्फुज देने के लिए इकट्ठे हुए। अब ऑपोजिशन का कोई हथकंडा नहीं चलेगा। खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्त तहरीक इंसाफ के हाथ से फिसलने लगी। PK 71 के 72 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आ गया। ANP के उम्मीदवार सलाहुद्दीन 8,912 वोट लेकर आगे। तहरीक इंसाफ के जुल्फिकार खान 8,042 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। ANP कारकुनों ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया। कराची में एक सूबाई और एक सूबाई नशिस्त पर इंतखाब। NA 247 में तहरीक इंसाफ के आफ्ताब सिद्दीकी आगे। MQM के सादिक इफ्तिखार दूसरे नंबर पर। पीपल्स पार्टी के कैसर नज़ामानी का तीसरा नंबर। PS 111 पर तहरीक इंसाफ के शहजाद कुरैशी को MQM के जानजेब मुगल पर बरतरी। कमसिन मुलाजिमा किन्जा पर तशद्दुद हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की मदयत में वाक़े का मुकदमा दर्ज। CPO रावलपिंडी अब्बास एहसन कहते हैं बच्ची को मुख्तलिफ औकात में मारा गया। सर पर 3 टांके लगे हैं।
चोट 2 या 3 रोज पुरानी है। एहसन अब्बास का कहना है कि मुल्जिमान मियां बीवी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करने पर ASI को मुअत्तल कर दिया गया। उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। बच्ची ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। कल अहलकारों को धमकाने वाली खातून कानून की पकड़ में आई तो दिल पकड़ लिया। एक रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल करने से पहले तिब्बी मुआयना, ECG ठीक न आने पर पॉलीक्लिनिक कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में दाखिल कर लिया गया। अस्पताल में डॉक्टर शेहला की सिक्योरिटी पर 2 एहलकार बाबूर, कमरे में गैर मुतल्लका शख्स की एंट्री बंद। मुल्जिमा की दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर समाअत कल होगी। फसादियों को मिटाने के लिए ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी। बलोचिस्तान के इलाके मच में फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक भारी तादाद में असलहा बरामद कर लिया गया। एक दहशतगर्द गिरफ्तार। बरतानवी शाही खानदान के बच्चों की देखभाल अब हॉलीवुड की कबूल आया करेगी। 225 बच्चों की तरबियत करने वाली कोई सिम्पसन, जॉर्ज क्लूनी, जस्टिन टिम्बरलेक और मैट डेमन के लिए भी खिदमात अंजाम दे चुकी है। मकबूजा वादी में काबिज भारतीय फोर्सेस के मजालिम की दास्तान बदस्तूर जारी है। भारतीय रियासती दहशतगर्दी ने मजीद 8 कश्मीरियों की जान ले ली, जबकि 35 से ज्यादा अफराद शदीद जख्मी हो गए। मासूम कश्मीरी नौजवानों की शहादत पर पाकिस्तान ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। मशाल मलिक कहती हैं भारतीय हुक्मरान और काबिज फौज कश्मीरियों को नस्ल कुशी पर गामजन है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार की खून की प्यास ना बुझी। मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत की नई दास्तान रकम कर दी गई। कलगाम में मजीद 8 नौजवान शहीद। मासूम कश्मीरियों की शहादत पर पाकिस्तान ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। जिला कलगाम में ऑपरेशन के दौरान भारतीय फौज ने 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। काबिज फोर्सेस के नस्ब करदा बम 3 बेगुनाह कश्मीरियों की जान ले गए। नौजवानों के कत्ल के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर भी फौज ने गोलियों की बौछार कर दी। मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हमला खातून समेत मासूम कश्मीरियों की शहादत पर पाकिस्तान का शदीद रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि काबिज भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज मजालिम ढा रही है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं भारतीय हुक्मरान और काबिज फौज कश्मीरियों की नस्ल कुशी पर गामजन है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज फिर हिंदुस्तान ने लाशों का खेल खेला है। रोज लाशें बढ़ती जा रही हैं। 8 शहादतें हमें आज मिली हैं। दुनिया चीख उठी है जब एक सऊदी सहाफी के ऊपर उसकी लाश नहीं मिल रही है। मगर क्या वो अंधे या बहरे हो जाते हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई हो, जब उनको नजर नहीं आता मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दहशतगर्दी, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्दी जो की जा रही है। गुज़श्ता माह कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी के नतीजे में खातून समेत 42 कश्मीरी जाँ बहक हो गए थे। इससे कबल अगस्त में भारतीय फौज के जुल्म जबर के नतीजे में 34 अफराद शहीद हुए थे। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए नाची न्यूज़ UK। आयरलैंड के शहर लेमरिक में मुनक़िदा कश्मीर कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड नज़ीर अहमद ने भी शिरकत की, जो खुसूसी तौर पर आयरलैंड तशरीफ लाए थे। मजीद तफसीलात जानते हैं फैसल मिर्जा की इस रिपोर्ट में।
आयरलैंड के शहर लेमरोक में मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी लॉर्ड नजीर अहमद ने शुरका को मसला कश्मीर और इसके खित्ते पर पड़ने वाले मनफी असरात के हवाले से आगाह किया। इस मौका पर लेमरोक के मेयर जेम्स कोलन ने कहा कि कश्मीर का मसला हल करने के लिए आयरलैंड फार्मूला अपनाया जा सकता है, जिसमें बॉर्डर के दोनों तरफ की अवाम ने हक खुद इरादियत इस्तेमाल करते हुए आयरलैंड में अमन कायम किया था। Between north and south, and some people thought that the best way to unite Ireland as a country was through violence, and it took us a long time to learn that that wasn't the correct path to go down. So we switched to diplomacy, to compromise, and that led us to the Good Friday Agreement. So it took a lot to change people's mind, to change their mindset, to move them away from violence and towards peace. कॉन्फ्रेंस के शानदार इनेकाद पर मुंतज़मीन चौधरी नदीम अख्तर, पीर शराज, राजा खुर्रम और दीगर की काविशों को खूब सराहा गया। बरतानिया के फलाही इदारे अल खैर फाउंडेशन ने डैम फंड में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बरतानिया आमद पर फंड रेजिंग प्रोग्राम मुनक्किद करने का भी ऐलान किया गया। इसी पर देखेंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। लंदन के इलाके क्रीडाइन में बादशाही मस्जिद लाहौर के इमाम खतीब सैयद अब्दुल खैर आज़ाद और चेयरमैन अल खैर फाउंडेशन बरतानिया इमाम कासिम राशिद अहमद ने मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग की। इस मौका पर सैयद अब्दुल खैर आज़ाद का कहना था कि मुस्तकबिल की नई नस्ल को साफ पीने का पानी मुहैया करने के लिए आज इक़दामात करना होंगे। 10 शहरों में छोटे डैम बनाने से आबपाशी, पीने का साफ पानी समेत दीगर फवायद से मुतवस्सित तबका फैज़याब होगा। ये शायद आपके इल्म में नहीं, मैं ये बात लाना चाहता हूँ कि इस पर बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है, और इसमें बढ़ चढ़ कर तमाम जो लोग हैं, मसालिक हैं, उलमा हैं, वो इसमें साथ दे रहे हैं और हम बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ रहे हैं। इमाम कासिम राशिद का कहना था अल खैर फाउंडेशन की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को डैम फंड के लिए चेक जमा करवा चुके हैं, जबकि मुस्तकबिल करीब में 1 करोड़ से जायद रकम डैम फंड में जमा करवाएंगे। पाकिस्तान में मैं ये चाहता हूँ कि पानी के जो मसाइल जो मुस्तकबिल में आने वाले हैं और इसका खदशा हमें काफ़ी पहले से था और है, उसकी तैयारी अगर अभी से न की, उसका हल अभी से तलाश न किया, तो इसका खमियाजा हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को नहीं बल्कि हमें ही भुगतना पड़ेगा। और इसलिए कि जो है ये जो हालात आ रहे हैं वहाँ पर, वो अगले 5 साल 10 सालों में जो है ये और बिगड़ जाएंगे। माशाल्लाह मैं कहता हूँ कि यूके से हज़ारों नहीं लाखों लोगों ने पानी के प्रोजेक्ट में डोनेट किया। पाकिस्तान को आबी वसाइल से बचाने के लिए उलमाए कराम भी पुरअज़्म हैं। कैमरा टीम के हमरा ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान, लंदन। ऑस्टिन अंडरलाइन में मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल की जानिब से फंड रेजिंग तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का अहवाल बता रहे नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद। ऑस्टिन अंडरलाइन की सेंट्रल मस्जिद में मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम दियामिर भाषा और मोहम्मद डैम के फंड रेजिंग के लिए पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मर्द और ख्वातीन के अलावा बच्चों की बड़ी तादाद भी शरीक थी। इस मौका पर कौंसल जनरल आमिर आफ्ताब कुरैशी और दूसरे शुरका का कहना था कि हमें दिल खोल कर अपने हम वतनों की मदद करनी चाहिए। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से आज डैम फंड के लिए यहाँ प्रोग्राम किया गया और पाकिस्तान की धरती की बेटियों ने, बेटों ने भरपूर ताउन किया अल्हम्दुलिल्लाह, और हम ये अज़्म करते हैं कि हम पूरी दुनिया के पाकिस्तानी ये डैम बना के रहेंगे। एक पानी के क्राइसिस के सिलसिले में, वो क्राइसिस जिससे इस वक्त पूरा पाकिस्तान बहुत सख्त परेशान है, और उसमें हमारे साकिब निसार साहब भी बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, और मिनहाजुल कुरान की तरफ से भी ये काम यहाँ पर हो रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये वो काम हो रहा है कि जो पाकिस्तान की बका के लिए हो रहा है। देखिए जी, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी काविश है, और हम लोगों को ये जो चैरिटी है, हमारा डैम फंड है, इसमें जितना हो सके जेनरसली वी नीड टू डोनेट,
जैसा कि आज आपने देखा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने अपने इंटरनेशनल वाटर सिम्पोजियम में बड़ा क्लियरली कहा कि दिस इज़ ऑन वॉर फुटिंग्स दैट वी नीड टू फाइट दिस डीमन ऑफ वाटर स्केर्सिटी एंड इट्स एब्सोल्युटली क्रूशियल कि पूरी कौम जो है एक यूनिटी के साथ हाथ में डाले हाथ वी नीड टू एड्रेस दिस इशू सो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। जी हाँ, बहुत ही ग्रैंड मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का ग्रैंड इवेंट है जिसमें अबाउट 600-700 पीपल ने शिरकत किया। उससे जाहिर होता है कि ये लोग वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो पानी की क्राइसिस है उसके लिए पूरी दुनिया में पाकिस्तानी लोग अपनी अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं और यहाँ पर मैंने अभी सुना है कि बहुत सारा फंड इकट्ठा हुआ है और हम भी दुआगो हैं। इस महफिल में जितना कुछ भी हमारे ज़रिए भी हो वो सब पाकिस्तान की खिदमत के लिए है। हाँ जी, मेरा नाम लांस कॉर्पोरल रणवीर सिंह है। आई सर्व विद द आर्मी एंगेजमेंट ग्रुप एट सैंडहर्स्ट व्हिच इज़ द रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्स्ट इन कैम्बरली। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਡੈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਮਸਲਾ नहीं है पर ਇਹ दुनिया भर हुकूमतां ਦਾ ਮਸਲਾ है और ਸਾਨੂੰ इस चीज़ के बारे बहुत गौर ਦੇ ਨਾਲ सोच रहना चाहिए। चैरिटी फंड रेजिंग में पाकिस्तानी कव्वालों फरीद अयाज और अबू मोहम्मद ने तकरीब में सूफियाना कलाम सुनाकर समा बांध दिया। स्टेट सेक्रेटरी और मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के रुकन मोहम्मद मसूद आलम और अदनान हुसैन ने शुरका को फंड रेजिंग के अगराज़ व मकासद बताए। इस मौके पर 40,000 पाउंड की खतीर रकम इकट्ठी की गई। देश हो या प्रदेश, फन कवाली कई सदियां गुजरने के बावजूद आज भी मदाओं के दिलों में बेहद मकबूल है, जिसका यहाँ बरतानिया में ये लोग मुंह बोलता सबूत है। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, राजटेल, बरतानिया। मैनचेस्टर में तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसा आम का इनाकाद किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म और PTI के रहनुमा बैरिस्टर सुल्तान कहते हैं कि अक़वाम आलम को मकबूजा वादी में भारतीय जुल्म जबर से आगाह करने आया हूँ। तफसीलात एतजाज़ आसिम चौधरी की रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद मैनचेस्टर एयरपोर्ट पहुंचे तो कारकुनों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस्तकबाल करने वालों में चौधरी शबान चौधरी, मालिक लाला अजाहिब, चौधरी साबिर और चौधरी सरदार और चौधरी जावेद इकबाल मौजूद थे। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरिस्टर सुल्तान महमूद का कहना था कि दौरे का मकसद अक़वाम आलम की मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम पर तवज्जो मबजूल कराना है। ये इनफैक्ट हमारे कायद इमरान खान पर एतमाद का इजहार है, जिन्होंने कश्मीर पे बड़ा वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। हमारी हुकूमत ने बड़ा वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया और इंशाअल्लाह ताला मैं भी उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे कश्मीर वीक का मैं आगाज़ कर रहा हूँ 24 अक्टूबर बर्मिंघम से और फिर 27 अक्टूबर को जो इस वीक का बड़ा इवेंट होगा ये 5वां इन रो मेरा मिलियन मार्च है 27 अक्टूबर को। तो मुझे यकीन है कि पूरे यूरोप से और बरतानिया से लोग इस मिलियन मार्च में शरीक होके मकबूजा कश्मीर के अवाम को यकीन दिलाएंगे कि वो इस जद्दोजहद में तना नहीं है, बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी और कश्मीरी आबाद हैं वो उनके साथ हैं। तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं का कहना था हफ्ता कश्मीर के सिलसिले में होने वाली तकरीबात से भारत का मकरूज चेहरा बेनकाब करेंगे। 27 को जो डबलिन के अंदर कश्मीर के हवाले से मिलियन मार्च हो रहा है, इसमें भरपूर शिरकत करें और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को ये मैसेज पहुंचा दें कि हम उनके साथ हैं। आज भाई कोई बहुत बड़ी तादाद में जो PTI से तल्लुक़ रखने वाले दोस्त और पाकिस्तान से भी जो PTI से तल्लुक़ रखने वाले दोस्त बड़ी कसीर तादाद में यहाँ मौजूद हैं to welcome Barrister Sultan Mahmood Saab. 27th of October there will be Kashmir Million March in Dublin Ireland, and I ask for all the Kashmiris and the Pakistani communities to please gather together and give support to Barrister Sultan Mahmood. ये Barrister Sultan Mahmood का दौरा जो होगा इस दौरे की वजह से कौज़ कश्मीर को बहुत तक़वियत मिलेगी। वो अल्लाह के फजल से आपको पता ही है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब ने जो कश्मीर के लिए जो काम किया या कर रहे हैं वो एक बेमिसाल है। तो मैं समझता हूँ कि हम सब साथियों को उनका साथ देना चाहिए और कदम ब कदम उनके साथ चलना चाहिए। हमारे कायद जो है ना आज़ाद कश्मीर में भी काफ़ी इनकलाब ला रहे हैं लोगों को, लोग बल्कि जाग पड़े हैं। आप
अब लोगों के साथ जो जास्ती हो रहा है उसे मज़ीद वो बर्दाश्त नहीं कर रहे। वो अपने महबूब कायद की लीडरशिप में उसमें चाहेंगे कि उसमें कोई चेंजिंग आए। मैं तमाम कश्मीरी पाकिस्तानी भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि इस हफ्ता कश्मीर में बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के शाना बशाना चलकर अपनी मिली और कौमी बेदारी का सबूत है। 27 अक्टूबर को उनका मिलियन मार्च है जो कि डबलिन में है, तो हम पुरजोर तमाम पाकिस्तानी और कश्मीरियों से गुजारिश करते हैं कि उस मिलियन मार्च में शिरकत करें और बैरिस्टर सुल्तान महमूद का साथ दें और कश्मीरियों के साथ ज़ाहिर यकजहती करें। कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के इस्तकबाल के लिए और कश्मीरी एक कसीर तादाद में यहाँ मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे हैं और इससे ये साबित होता है कि वाकई कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी कश्मीरियों के दिलों पे राज करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद का दौरा 10 रोज़ पर मुश्तमिल है, जिसके दौरान वो मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक जाएंगे। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान के मुतनाज़ बयान की जहां आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में कश्मीरी मजम्मत कर रहे हैं, वहीं बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कश्मीरी भी सरापा एहतजाज हैं। लंदन के करीबी इलाके लूटन में मुकीम आज़ाद कश्मीर के रहनुमा जहांगीर चौधरी ने पंजाब के सूबाई वज़ीर इत्तलात के बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को फ़याज़ुल हसन चौहान को फौरी वजारत से बरतरफ करना चाहिए। उनका कहना था कि फ़याज़ुल हसन चौहान पहले भी कश्मीरियों के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल कर चुके हैं। सेक्रेटरी जनरल जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट UK तहसीन गिलानी कहते हैं कि फ़याज़ुल हसन चौहान को कश्मीरियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान फ़याज़ुल हसन के नाजेबा अल्फाज पर नोटिस लें। कश्मीरी 70 सालों से हालत जंग में है, उनके कुर्बानियों को नजरअंदाज ना किया जाए। रहनुमा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बरतानिया प्रोफेसर मुमताज भट्ट का कहना था कि वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दौरान हमेशा नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से अपील की कि वज़ीर मौसूफ से कश्मीरियों के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल करने पर बाज़पुर्स की जाए। बरतानिया में आबाद कश्मीरी पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। यूरोपीय और अमेरिकी मीडिया ने इस्लामोफोबिया को दानिस्ता फैलाने में जो किरदार अदा किया, उससे कोई भी मुतवाज़िन सोच रखने वाला इनकार नहीं कर सकता। मगर कभी कभार ही सही, इसी मीडिया से ऐसी आवाज़ भी ज़रूर उठती है जो इस मनफी और मन घड़त प्रोपेगेंडा का पर्दा चाक करती भी नजर आती है। ऐसी एक आवाज़ रोजनामा गार्डियन में समांथा भी हैं, जो एक मजमून में अपनी आवाज़ उठा रही हैं। इसी पर हम देखेंगे लीड से नदीम राठौर की रिपोर्ट। दी गार्डियन की रिपोर्ट में बताया गया है कि बरतानवी मीडिया में मुसलमानों के मुतालिक कोई मुस्बत खबर शाज़ो नादर ही शाये होती है। उन पर दहशतगर्द, इंतहा पसंद, कदामत पसंद होने का लेबल लगता है, तो कभी उन पर सिनफी और जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम आयद किया जाता है। कभी मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठता है, तो कभी उनके मजहबी अकायद और ख़वातीन के हिजाब को निशाना बनाया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इन इल्ज़ामात में कतन कोई सच्चाई नहीं होती और अक्सर औकात मन घड़त आदादो शुमार और मुतासब सोच इस मशकूक प्रोपेगेंडा का बायस होती है। यही वजह है कि जब इनको चैलेंज किया जाता है तो या तो इस खबर को वापस ले लिया जाता है या उसकी तस्हीह कर ली जाती है, मगर तब तक मुस्लिम कम्युनिटी का नुकसान हो चुका होता है। इतदाल पसंद मुस्लिम रहनुमा मिकदाद वारसी ने न सिर्फ मीडिया में छपने वाले सारे मुस्लिम दुश्मन मवाद को यकजा किया, बल्कि नरमी और सब्र व इस्तकामत से उनकी सच्चाई को हर फोरम पे चैलेंज किया। मीडिया रेगुलेटरी बॉडी IPSO ने अपनी रूलिंग में ऐसी खबरों को मुरव्वजा बरतानवी इशाती कवानीन और जवाबित के खिलाफ करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम कम्युनिटी के मुतालिक इस जहरीले प्रोपेगेंडा के खिलाफ शिकायत इस कदर ज़्यादा हैं कि ये यकीन करना मुश्किल है कि यह जहर सहवन या गैर इरादी तौर पर फैलाया जा रहा है। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए नाची न्यूज़ UK। बरतानिया यूरोपियन यूनियन से निकलेगा या उसका हिस्सा रहेगा? 7 लाख से ज्यादा अवाम ने घरों से निकलकर
अपना फैसला सुना दिया। ब्रेक्जिट मुखालिफ मार्च में सियासी, समाजी और शोबिस शख्सियात ने शिरकत की। इख्तिताम पर मुकर्रीरीन ने अपनी तकरीरों से शुरका का लहू गरमाया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लंदन की सड़कें गुज़िश्ता रोज मेले का समा पेश करती नजर आईं। ब्रेक्जिट मुखालिफ मार्च 7 लाख से ज्यादा अफराद को बाहर ले आया। स्कॉटलैंड के एक वजीर निकोला स्टर्जन का कहना था कि वो लोगों के वोट की मुकम्मल हमायत करते हैं। टोरी हुकूमत ने इस मामले को नहायत गैर जिम्मेदारी और बदनज़मी से चलाया है। 2 साल तक अवाम को गुमराह किया गया। अब कहा जा रहा है कि खराब मुआहदे से बेहतर है कोई डील ना की जाए। मार्च में मेयर ऑफ लंदन सादिक खान भी शरीक हुए, जिन्होंने इसे जमहूरियत के लिए तारीखी लम्हा करार दिया। टोरी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट एना सुबूरी का कहना था कि मार्च में लाखों लोगों की शिरकत से वाज़िया है कि इनका फैसला क्या है। दूसरी जानिब शुमाली यॉर्कशायर में ब्रेक्जिट के हक में भी एक रैली निकाली गई, जिसमें दर्जनों अफराद शरीक हुए। वर्जीनिया अटलांटिक का मुसाफिर तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। लैंडिंग से कुछ मिनट पहले एक ड्रोन तैयारे से सिर्फ 10 फीट की दूरी पर से गुजरा। वर्जीनिया अटलांटिक का मुसाफिर तैयारा जनूबी लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंडिंग की तैयारी कर रहा था जब क्लिपहेम के इलाके में अचानक एक ड्रोन तैयारे के करीब आ गया। उस वक्त दोनों का फासला बमुश्किल 10 फीट था। तैयारे में 264 मुसाफिर सवार थे। एयरलाइन तर्जुमान ने वाक़े की तस्दीक की है। इसके साथ ही उन्होंने एयरपोर्ट की हदूद में ड्रोन की परवाज़ों पर सख्त पाबंदी का मुतालबा भी किया है। शुमाल मगरबी लंदन में घर में मुबैना गैस धमाके के बायस आग भड़क उठी। एक खातून हलाक जबकि एक बच्चे और खातून और आदमी को बचा लिया गया। आग गुज़श्ता शब शुमाल मगरबी लंदन में हरू के इलाके में लगी। रिपोर्ट के मुताबिक आग मुबैना तौर पर गैस धमाके के बायस लगी, जिसने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए घर में मौजूद एक बच्चे मर्द और एक खातून को निकाल लिया, जबकि करीबी घरों को भी खाली करवा लिया गया। फायर फाइटर की 70 के करीब गाड़ियों ने कई घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। बात करते हैं बरतानवी शाही जोड़े की, जिसने सिडनी में एक और मसरूफ दिन गुजारा। शहजादा हैरी और डचेस ऑफ ससेक्स मेगन मार्कल ने अनोकेटिक्स गेम्स का इफ्तिताह किया और एथलीट से मुलाकात भी की। शाही जोड़े का दौरा ऑस्ट्रेलिया कामयाबी के साथ जारी है। शाही जोड़े ने इनविक्टस खेलों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत से पहले सिडनी में जैगवार और रोवर ड्राइविंग चैलेंज का मुजाहरा देखा। जीतने वाली टीम के साथ तस्वीर बनवाई और इनमें मेडल्स भी तकसीम किए। दोनों ने बच्चों की मिनी गाड़ियों की रेस में भी हिस्सा लिया। शाही जोड़े ने ज़हनी माजूर बच्चों के लिए काम करने वाली तंजीम कोकाब्यूरा में बच्चों से मुलाकात की और ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म के साथ खाना भी खाया। बरतानवी शाही खानदान के बच्चों की देखभाल अब हॉलीवुड की मकबूल नैनी करेगी, जो इससे पहले जॉर्ज क्लूनी, जस्टिन टिम्बरलेक और मैट डेमन के बच्चे भी संभाल चुकी हैं। कॉनी सिम्पसन नामी नैनी के पास बच्चों की देखभाल का 30 साल का तजर्बा है। वो अपनी पेशा वराना जिंदगी में 250 बच्चों की तरबियत कर चुकी हैं, जिसको देखते हुए अब बरतानवी शाही खानदान ने उनकी खदमात लेने का फैसला किया है। शहजादा हैरी और मेगन मार्कल के यहाँ अगले साल मौसम बहार में नन्हे मेहमान की आमद मतवक्के है, जिसकी परवरिश में मेगन की वालिदा भी हाथ बटाएंगी। द नैनी कॉनी वे के नाम से एक किताब की मुसन्निफा भी रह चुकी हैं। ख़वातीन अपने हुस्न और शख्सियत में निखार के लिए मुनफरिद लिबास और रिवायती जेवरात का इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल, कोयटा में पश्तून सकाफती जेवरात ख़वातीन में बेहद मकबूल हैं। देखेंगे कोयटा से बुशरा कमर की रिपोर्ट। हर दौर हर मुल्क में जेवरात खवातीन की कमजोरी रहे हैं। अगर जेवरात सकाफती हों तो खवातीन इनकी खरीदारी पर हजारों रुपए भी खर्च कर देती हैं। दौरे जदीद में चांदी और ग्लिट के बने पश्तून सकाफती जेवरात खवातीन में बेहद मकबूल हैं। शादी ब्याह का मौका हो या कोई त्योहार, खवातीन पश्तून सकाफत से जुड़ी नजर आती हैं। काम के सिलसिले में आए थे क्वेटा, बट अब हम ज्वेलरी देखिए यहाँ पे और बहुत डिफरेंट है और बहुत कलरफुल है। हमेशा कोशिश करती हूँ उनको
यूनिक सी चीज़ ढूंढूं या इस तरह, तो यहाँ पे काफ़ी इस तरह की चीज़ें जो आपको शायद लाहौर में ना मिले। कोयटा के बाजारों में 70 साल पुराने पश्तून सकाफती जेवरात फरोख्त हो रहे हैं। इन जेवरात में पाउली, गुलूबंद, तावीज, सेहरा, हसली, कड़े और अंगूठियाँ बेहद पसंद की जाती हैं। दुकानदारों का कहना है कि पश्तून सकाफती जेवरात की मांग बैरून मुल्क में भी है। फॉरेनर के लिए ये एक थोड़ा सा एक डिफरेंट, एक यूनिक आइटम है जो उनके इलाके में या उनके मुल्कों में ये चीज़ें नहीं बनती है, तो वो अप्रिशिएट भी करते हैं और परचेज भी करते हैं। नादिर और नायाब जेवरात की खास बात ये है कि इनकी चमक खत्म होने पर अगर इन्हें पॉलिश करवा लिया जाए तो इनकी चमक धमक फिर से लौट आती है। वक्त बदलने के साथ पश्तून सकाफती जेवरात की मांग में इजाफा हो रहा है, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि सकाफत से मोहब्बत करने वाले अफराद किसी दौर में भी इन चीज़ों को फरामोश नहीं कर सकते। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, 92 न्यूज़, कोयटा। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। आसिफ जरदारी ने साबिक और मौजूदा हुकूमत को निशाने पर रखा है। साबिक सदर का हुकूमत को नाकाम करार देने के लिए सियासी जमातों को करारदाद लाने का मशवरा, और कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत खुद चल सकती है और ना मुल्क चला सकती है। मौजूदा हुकूमत की नाअहली कम वक्त में सामने आ गई है। चेयरमैन नैब हमने लगाया, पर कुर्सी मिलने के बाद सोच बदल जाती है। मुझे NRO का कोई फायदा नहीं हुआ, मेरे तमाम केस दोबारा खुले हैं। प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हेलीकॉप्टर में घर जाता है और हेलीकॉप्टर में घर से वापस आता है, उसको क्या कह सकते हैं? NRO ये सब इनके ढकोसले हैं। ये हुकूमत चल नहीं सकती, ना ये मुल्क चला सकती। कई साल बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने NRO की तरदीद कर दी। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नवाज शरीफ पर भी कड़ी तनकीद। PTI हुकूमत के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी। सेलेक्ट प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि कॉन्स्पिरेसी तो हुकूमतों का मरकज है, वहाँ तो होते ही हैं कॉन्स्पिरेसी। इस्लामाबाद तो है ही कॉन्स्पिरेसी का शहर। आसिफ जरदारी कहते हैं NRO कभी हुआ ही नहीं और ना ही वो इसके बेनिफिशियरी रहे। किसी और को NRO का फायदा हुआ हो तो इल्म नहीं, उनके तमाम केस दोबारा खुले। NRO ये सब इनके ढकोसले हैं, इनकी वो हैं, जिसे कहते हैं ना पब्लिसिटी स्कीम्स हैं। मैं तो NRO का बेनिफिशियरी नहीं रहा। जो NRO जिसके खातिर समझते हैं कि मैं बेनिफिशियरी था, वो तो लास्ट चीफ जस्टिस ने ख़त्म कर दिया। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मजीद कहना था कि मौजूदा हुकूमत की नाअहली कम वक्त में सामने आ गई। तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होकर करारदाद लाना होगी कि ये हुकूमत चल नहीं सकती और ना ही मुल्क चला सकती है। मैं तो समझता हूँ कि सब पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा होके और एक रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा कि ये हुकूमत चल नहीं सकती, ना ये मुल्क चला सकती है। आसिफ अली जरदारी कप्तान पर तनकीदी तीर बरसाते हुए बोले कि एक वज़ीर-ए-आज़म हेलीकॉप्टर पर घर आता जाता है, इसका घर रेगुलाइज कराने का कहा जाता है, लेकिन गरीबों के घर गिराए जाते हैं। जो घर से ही गुड्डा बना होके दूल्हा बन के आता है, हेलीकॉप्टर में घर जाता है और हेलीकॉप्टर में घर से वापस आता है, उसको क्या कह सकते हैं? जिसके लिए कहा जाता है कि जी इसका घर तो जो है वो उसको कर दें आप रेगुलराइज, और जितने गरीबों के साथ साथ हैं वो गिरा दें। तो ये तो खुली जिसे कहते हैं ना वन साइडेड नेस है। मुफाहमत के सवाल पर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि आज भी जो केस भुगत रहे हैं वो नवाज शरीफ के शुरू किए गए नैब के खिलाफ नहीं, उनके तरीकाकार के खिलाफ हैं। साबिक सदर ने इस्लामाबाद को साजिशों का शहर करार दे दिया। तो अब ज़िमनी इंतखाबात की बात करें तो ताज़ा रिजल्ट हमारे सामने है, जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि पेशावर में और कराची के दो हलकों में भी इंतखाबात हुए और PK 71 में मुकम्मल रिजल्ट, फ्रेश रिजल्ट आपके सामने है। और ये सीट अवामी नेशनल पार्टी के सलाहुद्दीन के नाम रही है, जिन्होंने ये सीट 11,257 वोट हासिल किए हैं। और इनके मद्दे मुकाबिल शाह फरमान के भाई जुल्फ़िकार खान, जो कि PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, 9,854 वोट हासिल किए लेकिन हार गए। बिल्कुल, तहरीक इंसाफ को होम ग्राउंड पर शिकस्त हो गई।
जी, और शिकस्त हुई और साथ साथ जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आ गई, क्योंकि हुकूमत है और अब तक यही तासुर दिया जाता रहा कि जिसकी गवर्नमेंट होती है ज़िमनी इंतखाबात वही जीतता है, लेकिन अब जो रिज़ल्ट है वो इसके बरक्स है। एक और रिज़ल्ट है NA 247 का, और ये भी तकरीबन मुकम्मल होने को है रिज़ल्ट, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी ये आगे दिखाई दे रहे हैं और तवक्को ये है कि ये जीत जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ी लीड दिखाई दे रही है। MQM पाकिस्तान के सादिक इफ्तिखार 11,159 वोट हासिल किए हैं, जो कि दूसरे नंबर पर हैं, और यहाँ पर बड़े बड़े नाम सामने आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कैसर नज़ाबानी, जो कि साबिक अदाकार भी हैं और वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन वो खासे पीछे दिखाई दिए। एक और रिजल्ट जो कि तीसरा PP 111 है, और वहाँ पर भी इंतखाब हुआ, और ये तकरीबन आधा रिजल्ट है आपके सामने, 57% रिजल्ट, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहजाद कुरैशी 6,357 वोट लेकर आगे हैं। MQM पाकिस्तान के जाज़े मुगल 41 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के हल्का LA 18 पूंछ 2 हजीरा में ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस मुस्तफ़ा मुगल ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा करके वहाँ के इंतजामात का जायजा लिया। देखिए रावलाकोट से मोहम्मद अफजल की रिपोर्ट। आजाद कश्मीर असम्बली के हल्का LA 18 पूंछ 2 हजीरा में ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिला में वोट डाले गए, जिसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, तहरीक इंसाफ और जम्मू व कश्मीर पीपल्स पार्टी और 3 आजाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस मुस्तफ़ा मुगल ने इंतजामात का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा भी किया। उनका कहना था कि इस वक्त जो टर्न आउट है वो काबिल सत्ताइश है। पोलिंग स्टेशन जो है ये विजिट कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो इंतज़ामात किए हैं यहाँ की इंतज़ामिया ने, रेंजर्स ने, वो साथ हैं हमारे, तो वो काबिल सताइश है। और मैं समझता हूँ कि इतने बहुत पुरअमन तरीके से इलेक्शन हो रहा है, टर्न आउट भी बहुत अच्छा है। इस स्टेशन पर भी काफ़ी वोट, वहाँ साथ वाले में 200 से ज़्यादा वोट पोल हो चुके हैं। इसका मतलब है लोग भी दिलचस्पी ले रहे हैं, और शाम मुकर्रर वक्त से पहले पोलिंग स्टेशन जो है वो वोटर जो है मुकम्मल हो जाएगा। ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, PTI और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला है। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा में टनल की अदम तामीर के खिलाफ ऑल पार्टीज अलायंस की ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से फौरी तौर पर 21 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद करने का मुतालबा किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ मोहम्मद वक्कास से। वादिये लीपा में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरा किया गया, जिसमें अपोजिशन जमातों के अलावा सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी शरीक हुए। मुजाहिरीन ने अपने मुतालिबात के हक में शदीद नारेबाजी की। उनका कहना था कि सुरंग की अदम तामीर से मौसम सरमा के 6 माह के दौरान वादी का राब्ता दुनिया से मुनक़ता हो जाता है, जिसकी वजह से 80,000 से ज्यादा अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान और आजाद कश्मीर की हुकूमतों से 1 माह के अंदर सुरंग की तामीर शुरू करने का मुतालबा किया, जिसे मंजूर न किए जाने की सूरत में इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाजी मुजाहरा करने का ऐलान भी किया गया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद वकास, 92 न्यूज़, मुजफ्फराबाद। हॉलीवुड की एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म मिस बाला का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 1 फरवरी को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92newsHD.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।